तो चलिए बच्चों अपनी स्टार्ट करते हैं इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका है 8 नंबर का क्वेश्चन। इफ आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, देखो। इफ समीशन ऑफ आर बिलोंग्स टू 1 टू एन, टी आर इज इक्वल टू आपका गिवन है 2n-1, 2n+1, 2n+3, 2n+5 डिवाइड बाई 2। इसको मतलब है कि बेटा अगर कहीं भी आपका अगर समीशन ऑफ टी आर गिवन हो, इसका मतलब है कि आपकी टर्म्स का एडिशन, ये क्या होता है, एस एन, मतलब सब सीरीज। तो आपका एस एन गिवन है, कुल मिला के ये बोलना चाहता है कि आपका एस एन गिवन है। एस एन कितना गिवन है बेटा, 2n-1, 2n+1, 2n+3 और 2n+5। ठीक है जी, ये मेरे को समझ में आता है कि ये क्या है, आपका एस एन गिवन है। अब आपको क्या आपसे ये पूछा गया है, सो क्वेश्चन पूछा गया लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट आर टू एन, आपका जो टी आर है उसका 1/TR का समीशन पूछा गया है। तो बेटा अभी तो अपने पास टी आर भी नहीं है, अपने पास तो केवल एस एन है। तो टी आर कैसे निकाले, तो एक फॉर्मूला होता है, आपको पता हो तो टी आर कैसे निकालते हैं। तो एस एन में से एस एन माइनस वन मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ से टी आर आ जाता है। एस एन में से मैं एस एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ से टी आर आ जाता है बच्चों। ठीक है जी, अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे मैं एक बार तो एन रखूंगा, एक बार n-1 एन की जगह रखूंगा और उससे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो टी आर आ जाता है। वो देखो ये कैसे होता है, देखो जैसे मैंने टी वन निकाला तो टी वन क्या होता है, टी वन ही होता है। टी टू एस एस वन, एस टू क्या होता है आपका, एस टू मीन की दो का सम। एस थ्री क्या होता है, तीन का सम। ये सुनो, अगर मैं एस थ्री में से एस टू माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका, टी थ्री। तो वैसे ही अगर मैं टी एन में से एस एन में से एस एन माइनस वन माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा आपका टी एन। तो टी एन आप निकालते हैं। हाँ मैं पुट करता हूँ तो 2n-1, 2n+1, 2n+3 और 2n+5, ये तो एज इट इज है, और डिवाइड बाई 64। ओके, फिर मैं रखता हूँ एन की जगह -1 रख के देखता हूँ बच्चों। तो फिर मैंने एन की जगह माइनस पुट किया एवरी इसमें। सो एन की जगह यहाँ पे -1 किया तो कितना आ गया बेटा ये, n-1, -1, फिर n-1+1, 2 × n-1+3, 2 × n-1+5। ठीक है जी, मैंने आपका ये पुट कर दिया और यहाँ पे आपका शो कर दिया और डिवाइड बाई 64। अब आप पहले इसको सोल्व करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या है, तो इसको तो मैं यहीं रहने देता हूँ, इसको थोड़ा सा फर्दर सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो ये 2n-2 है, इसका मतलब है कि ये 2n-2 और -3, तो कितना हो जाएगा ये 2n-3। ठीक है जी, इसको सम किया तो 2n-2 और +1, तो ये हो जाएगा बेटा 2n-1, और इसको किया तो 2n-2 और +3, सो 2n+1, और इसको किया तो ये 2n-1, सो ये कितना हो जाएगा, सॉरी -2 तो +3, सो 2n+3 डिवाइडेड बाई 64। तो ये कोई दिक्कत नहीं। अब मैं 64 को तो एज इट कॉमन भी तो ले सकता हूँ बच्चों, है ना। तो मैं 64 को डायरेक्ट कॉमन बाहर ले लेता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ, देखो इसमें से और इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो मैंने देखा कि 2n+1, 2n+3 एंड 2n-1 कॉमन आ रहा है। तो मैंने इन सबको कॉमन ले लिया, 2n-1, 2n+1 एंड 2n+3 कॉमन ले लिया। तो बच्चों बाहर रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ पे बचा 2n-3 और यहाँ पे 2n-1, सॉरी 2n+5, सो 2n+5 और यहाँ पे 2n। अब ये माइनस है तो माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, जब आप इसको ओपन करोगे तो एडिशन हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ओनली यहाँ पे 8 बचा है। तो रिमेनिंग 8 है और ये रिमेनिंग है ही सही। तो यहाँ पे बचा बेटा 2n-1, 2n+1, 2n+3 डिवाइडेड बाई 8, ये वाला 8 और 64, तो ये कितने टाइम्स कटेगा, 8 टाइम्स। सो आपका लास्ट रिजल्टेंट मैं लिख देता हूँ, एस एन इज इक्वल टू, सॉरी टी आर इज इक्वल टू 2n-1, 2n+1, 2n+3 डिवाइडेड बाई 8।
ओके जी, आपका टी एन आ गया, इसको टी आर बोल दिया, फिर टी एन बोल दो, आपका टी एन आ गया बच्चों। अब आपको वन अपॉन टी एन से पूछा है, तो मैं वन अपॉन टी एन निकालने जाता हूँ, तो ये कैसे हो गया होगा आपका, मैं लिख देता हूँ लिमिट, क्या था बेटा यहाँ पे, एन टेंडिंग टू इन्फिनिट समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू आर, वन टू एन, सॉरी, आर इज इक्वल टू वन टू एन टी आर, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया टू एन माइनस वन, टू एन प्लस वन एंड टू एन प्लस थ्री, ठीक है जी। अनडिवाइडेड बाई वन अपॉन एट तो है, तो वन अपॉन एट तो सीधा बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका। तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, जब आपको पता है कि वन अपॉन में कुछ भी आता है तो उसको सब्ट्रैक्शन अपन यूज़ करते हैं। सब्ट्रैक्शन मेथड का मतलब है कि मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन को ऊपर लिखने की कोशिश करूंगा, और उसको टू टू बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो टू एन प्लस थ्री और टू एन माइनस वन का सब्ट्रैक्शन होता है बेटा फोर, तो मैं फोर से मल्टीप्लाई और फोर से डिवाइड मेरे को करना पड़ेगा। तो मैंने फोर से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, मैंने फोर लेने के लिए, और यहाँ पे अच्छा, यहाँ आपका ये एट यहाँ पे ऊपर चला जाएगा क्योंकि आपको रिवर्स करना है, ये एट, ठीक है जी। और मैंने फोर से डिवाइड भी कर दिया, तो मैं फोर से डिवाइड ही क्यों करूँ, मैं तो फोर इंटू टू ही ले लेता हूँ और टू को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है जी। और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट एन, और ये है वन टू एन, ठीक है जी। फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे फोर लिया, तो मैंने फोर को आपको मैं कैसे एडजस्ट करूंगा, मैं फोर को लिखूंगा बेटा टू एन प्लस थ्री, टू एन प्लस वन माइनस टू एन प्लस वन, टू एन माइनस वन, ये भी नहीं लिखूंगा मैं, इसको थोड़ा सा और इजी करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ आपको टू एन प्लस थ्री और माइनस टू एन माइनस वन। अब आप जैसे ही इसको देखोगे तो बेटा आपको क्या दिख रहा है, ये सब्ट्रैक्शन, अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको फोर दिखेगा, जो कि फोर का वैल्यू ही रखा है अपन ने, और डिवाइडेड बाई टू एन माइनस वन और टू एन प्लस वन और टू एन प्लस थ्री। अब मैं क्या करूँगा, एक बार इस पूरे को इसके साथ, एक बार इस पूरे को इसके साथ, तो टू एन प्लस थ्री कट जाएगा, तो यहाँ पे जो क्या बचेगा रिमेनिंग, वो बचेगा आपका वन अपॉन में टू एन माइनस वन, टू एन प्लस वन, ठीक है जी। और इधर रिमेनिंग में क्या बचेगा, टू एन प्लस वन और टू एन प्लस थ्री। अब मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा वैल्यू रख के, ठीक है जी। अब जब मैं वैल्यू रखने जाऊंगा बेटा, तो आप देखोगे इसमें कि सीरीज बनी के वो कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे इनका वैल्यू रखा, इनका वैल्यू वन रखा, तो कितना हो गया ये वन, तो टू माइनस वन वन, और टू ये हो गया वन बाई थ्री, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने वैल्यू रखा, तो ये कितना हो गया, टू एन प्लस वन कितना हो गया, थ्री और फाइव, सो थ्री इंटू फाइव। फिर मैंने आगे रखा, तो मैं रखूंगा तो ये कितना बन जाएगा बेटा, थ्री और फाइव, क्योंकि यहाँ पे अब टू रखना पड़ेगा, तो फोर माइनस वन थ्री फाइव, ऐसे करते करते ये लास्ट तक चला जाएगा, और ये सब कैंसिल आउट होते चले जाएंगे, और लास्ट का जो बचेगा वन अपॉन एन बचेगा, जो मैं अगर एन की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिट जा रहा है तो वन अपॉन इन्फिनिट होगा, और जो कि वन अपॉन इन्फिनिट होगा लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म ही बचती है इसमें, तो वो जीरो हो जाएगा। तो केवल कितना बचा आपका, वन बाई थ्री, सो टू ऑलरेडी है और ये वन बाई थ्री, आपका आंसर कितना आ गया, टू बाई थ्री। फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टू बाई थ्री, टू बाई थ्री, ठीक है जी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लेंदी नहीं है, बट अगर आप चीज़ों को नहीं समझ पाते, आपको सीरीज को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं आता तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये क्वेश्चन, और आपको एस एन माइनस वन ये वाला फॉर्मूला नहीं पता, या फिर इसको कैसे यूज़ करते हैं वो नहीं आता, तो और ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है जी। तो चलो अपन इस क्वेश्चन को यहीं, आप आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलो, तो इसमें लिमिट प्लस सीरीज प्लस आपका मैथमेटिकल रीजनिंग भी लगा हुआ है, वो सब चीज़ें, तो तीन चैप्टर का मिक्स कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। जेई क्वेश्चन जब भी करता है तब आपको कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर कर सके इन इंडिविजुअली क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम ऑल द इंग्लिश अल्फ़ाबेट फाइव लेटर आर चूजिंग arrange the alphabet in order, then total number of way in which the middle letter is m। आपको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे अल्फाबेटिकल है और मिडिल टर्म यहाँ पे m होना चाहिए, ठीक है बेटा। आपको पांच के दो इधर और दो इधर, और ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, तो m के इधर कितने वर्ड्स आते हैं, तो आप देखो m के बाद
NOPQRSTUVWXY और Z। तो कितने हुए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 एंड 13। तो मैं 13 में से कितने चूज करना है मेरे को? ओनली 2। और यहाँ पे कितने हैं? तो इधर अगर 13 होंगे तो इधर भी 13 होंगे, एम को करिए, तो इधर कितना बचा? 12। सो 12C2 मैंने यहाँ पे रख दिया। अब बच्चों बस आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, 12C2 और 13C2। तो ये तो बहुत ईजी है। 12C2 होता है बेटा 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। आपको पता होता है एन सी आर होता है आपका एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो उसी का यूज किया मैंने और इसको रख दिया। और 13 हो गया 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 13 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी कि 11 फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब आपका क्या करूँगा मैं? तो यहाँ से 10 फैक्टोरियल से कट जाएगा बेटा, ये 12 इंटू 11 होता है, इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं इसको। तो 10 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल बचेगा। और 2 फैक्टोरियल आपको भी पता है कि 1 ही होता है, सॉरी 2 ही होता है। फिर मैं क्या करूँगा, ये 13 को भी ऐसे लिखूंगा, 13 फैक्टोरियल इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, और 11 फैक्टोरियल को यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका ओनली क्या बचा रिमेनिंग? 12 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। अब मैं 2 इंटू 2 4 को भी कैंसिल आउट कर दूंगा इससे 3 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली। सो 12 इंटू 13 इंटू 12, सो 11 इंटू 12 कितना होता है बेटा आपको? 12 12 इंटू 13 इंटू ये। तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो अच्छा, मैं एक आपको तरीका बताता हूँ, आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ता अगर इतना करने पर आप कर लेना इस जगह पे। अगर आप मल्टीप्लाई भी नहीं करते हो तो मेरे पास एक बेस्ट तरीका होता है आपका यूनिट डिजिट मेथड निकालने का, या फिर रिमाइंडर मेथड निकालने का। कैसे? कि मैं यहाँ से ये इसको सम करूँगा, ये 2 होता है, इसका सम करूँगा ये कितना होता है? 4 होता है, इसका सम करूँगा ये 3 होता है, ये 3 है। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इनको, कितना होगा? 12 हो गया। 12 को भी सम कर दो आप, इस 3 होता है। थ्री थ्री को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 3 जा 18, 18 का सम 9, जिसका सम 9 निकले यहाँ पे वही आंसर हो जाएगा। तो सम चेक करो कि 9 होता है कि नहीं। इसमें 9 नहीं हो रहा है, एक रिमाइंडर बचा है। इसमें 18 हो रहा है, तो ये हो सकता है, बट अपन उसमें रिस्क नहीं ले सकते। फिर इसको किया तो ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 4, ये भी 9 हो रहा है, तो इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ये मेथड आप यूज ही नहीं कर सकते बेटा। यहाँ पे जेई मीन्स ऑलरेडी सोच समझ के आंसर देता है चीज़ों का। तो ये कितना हो गया? 33 इंटू 13 इंटू 12। सो 12 इंटू 13 कितना होता है? ये 12 156 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 33। तो मैं 33 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 18 16 तो आपका जो आंसर बच्चों लास्ट में इसका निकल के आएगा, ये आएगा आपका 5148। इसका 5148। ठीक है जी। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है। तो मैं फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हंस के, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो सो प्लीज़ उसको ट्राई करें एक बार, और अगर आपको आया तो प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर मेंशन करें। तो क्वेश्चन है आपका 10th वाला, लेट x इक्वल टू x इज अ फंक्शन। सो आप ऐसे भी मान सकते हो y इक्वल टू f ऑफ y। इन्होंने रिवर्स फंक्शन दे रखा है। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर डी एक्स प्लस x माइनस 1/y dy इज इक्वल टू 0 इफ x बिलोंग x। x मीन्स f ऑफ 1 है ये एक्चुअली। फंक्शन में 1 का वैल्यू रखे तो 1, देन द f ऑफ 1/2 आपसे पूछा गया है। तो सोचो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, कैसे बनता है? अगर आपको आंसर आए तो प्लीज़ कमेंट में बॉक्स में मेंशन करें।